ये है रूरल इंडिया, हमारे देश का दिल, जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लाती है। लेकिन इन खूबसूरत गांवों के पीछे एक छुपा हुआ दर्द है जो लाखों लोगों की जिंदगियां खा रहा है। ये है मेंटल हेल्थ का संकट। एक ऐसा संकट जो चुपचाप परिवार तोड़ रहा है, सपने छीन रहा है और जिंदगियां खत्म कर रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 13 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के पलवानी शहर के एक गांव मलसोना में रहने वाले सचिन जाधव, जिनकी उम्र 35 साल थी, जिनकी 2 छोटी छोटी बेटियां और पत्नी ज्योति, जो कि 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। उस दिन सचिन ने अपनी लाइफ को खत्म करने का डिसीजन ले लिया एंड ही कंज्यूम पॉइजन और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी पत्नी, जो कि 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाती हैं। उसके एक दिन बाद ही वो भी अपनी जान गंवा देती हैं सुसाइड करके। सचिन जाधव एक गांव के किसान थे, जिन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए एक बैंक से लोन लिया था। लेकिन साल दर साल फसल की कीमत घटती गई और उनका कर्जा बढ़ता गया। सचिन की कहानी एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक बड़ा सच है रूरल इंडिया का, और ऐसे न जाने कितने केसेस आए दिन आते रहते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक 1995 से 2014 के बीच 2,96,438 किसानों ने सुसाइड की, और 2014 से 2022 तक 9 वर्षों में ये संख्या 1,04,74 थी, और 2022 में ये नंबर 11,290 था। इसका मतलब हर घंटे कोई एक ना एक किसान अपनी जान गंवा रहा है। रूरल इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर का नामो निशान नहीं है। पूरे देश में सिर्फ 0.75 साइकियाट्रिस्ट हैं, जबकि WHO के अकॉर्डिंग 1 लाख लोगों के लिए 3 साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र के बुलदाना में एक हेल्थ कैंपेन हुआ, जहां 25 लोगों में से 65% लोगों को डिप्रेशन और हाइस्टेरिया के सिम्टम्स दिखे, लेकिन कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला। रूरल इंडिया में मेंटल हेल्थ को समझने का तरीका कुछ अलग है। Problem is we don't accept that depression is a disease. You know, हमारे वो we say in India वो आदमी पागल है, पर वो पागल नहीं है। He is mentally ill. He has an illness. यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ये बीमारी भूत प्रेत का साया होती है। अगर आपको मेंटल इलनेस है और अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो आपको ये जवाब मिलेगा, यार मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे भाई, ये चीज मर्दों के लिए नहीं बनी है। और अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं, मज़ारों या फिर बाबाओं के पास जाना बेटर समझते हैं। स्टिग्मा इतना है कि लोग अपने दर्द को छुपाते हैं और इलाज से दूर भागते हैं, और इसलिए डॉक्टर्स को भी नहीं दिखा पाते कि लोग क्या कहेंगे। मेंटल हेल्थ का ठीक ना होना केवल एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। सचिन जाधव जैसे केस में फाइनेंशियल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और नतीजा होता है खुदकुशी। रूरल इंडिया में इलिटरेसी, पॉवर्टी और अवेयरनेस का ना होना इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। रूरल इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस का सॉल्यूशन है, और ये शुरुआत हम सब से होती है। पहला कदम स्टिग्मा को तोड़ना, गांव में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना और लोगों को पता होना कि डिप्रेशन या एंजाइटी कोई पागलपन नहीं है बल्कि इसको ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। दूसरा स्टेप है मेंटल हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाना। गवर्नमेंट के टेलीमानस 14416 और किरण 1800599019 जैसे टोल फ्री हेल्पलाइन हर किसी तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल हेल्थ वैन्स और ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स गांव में काउंसलिंग ला सकते हैं। तो हमारा अगला है फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करना। फार्मर्स के लिए बेटर लोन स्कीम्स, क्रॉप इंश्योरेंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम जरूरी हैं। हर गांव में एक सपोर्ट ग्रुप बनो जहां लोग अपना दर्द शेयर कर सकें। साथ मिलके हम ये चुपचाप क्राइसिस खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि जैसे हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। सचिन और ज्योति जैसे इंसिडेंट हमारे लिए वेकअप कॉल है। अगर हमें इस स्टिग्मा को तोड़ना है तो ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी होगी, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो।